हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपके रेलवे के डिफरेंट वर्कशॉप क्लस्टर यूनिट के तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसी अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आपका एक डिवीजन का यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का लगातार क्वेरी आ रहा था। तो फाइनली उन सभी छात्रों का यहाँ पे क्वेरी जो है समाप्त हो गया है और रेलवे की तरफ से ज्वाइनिंग का जो अपडेट है वो आना शुरू हो गया है। हालांकि पर्टिकुलर डिवीजन में बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे डिवीजन और भी है, यूनिट और भी है जहां का अपडेट अभी तक नहीं आया है, परंतु आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो अपडेट रेलवे की तरफ से निकल के आ रहा है, जो ऑफिशियली अपडेट आ रहा है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, ये जो आपका अपडेट निकल के आ रहा वो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जो आपका 1785 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन निकल के आया था ना, फाइनली इसका फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरिट लिस्ट आता है, ना इसमें सेकेंड डीवी होता है और ना ही इसमें सेकेंड ज्वाइनिंग होता है। सिर्फ एक डीवी होगा और एक ही ज्वाइनिंग होगा। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंतर्गत मल्टीपल डिवीजन है। टाटा हो गया, रांची हो गया, बोंडा मुंडा हो गया, उसके बाद आपका खड़गपुर हो गया, सीनी हो गया, जैसे मल्टीपल डिवीजन से आपका 1785 पोस्ट रिलीज किया गया था। तो फाइनली आपका ये सेकंड डिवीजन की तरफ से आपका जो ज्वाइनिंग का अपडेट है आना शुरू हो गया है और ये जो है कैंडिडेट को मेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा। साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर खड़गपुर वर्कशॉप 4 जुलाई 2024 के डेट में ऑफिशियली अपडेट आया है। और इसमें बहुत सारा प्रोसेस है जो आपको करना होगा। अगर वो प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करते हो तय समय सीमा के अंतर्गत तो आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होगा। क्या प्रोसेस है सारा कुछ हम बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये जो आपका अपडेट आया है वो आपका खड़गपुर वर्कशॉप की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है। एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन का मैकेनिस्ट ट्रेड का आया है। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए तो देखिए सब्जेक्ट में बोला जा रहा है प्रोविजनली सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको यहाँ पे खड़गपुर वर्कशॉप में 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ऑन पोर्टल ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो आपको अपना ज्वाइनिंग से पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अर्थात नेप्स पोर्टल पे 100% प्रोफाइल जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा तो भैया आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट द स्टेप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज बिलो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका नेप्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है, हालांकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। आपको यूट्यूब पे जाना और सर्च करना है नेप्स प्रोफाइल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी, 1 नंबर में ही वीडियो आ जाएगा। 36 मिनट के आसपास का वो वीडियो है। तो जो मेन पार्ट है वीडियो का अगर वो मिस कर दिए, जैसे आप केवाईसी नहीं किए हैं या फिर अपना 10th का ITI का डिटेल ऐड नहीं किए, तो जो पार्ट का आपको जरूरत है उस पार्ट को आप देख लीजिएगा और अपना केवाईसी को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% प्रोफाइल आपका होना चाहिए तो ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस यहां पे कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए खड़गपुर के रिगार्डिंग यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया है। ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर में आपको जाके अपॉर्चुनिटी सेक्शन में नेप्स में आपको सर्च करना है। हालांकि हम आपको वीडियो के आगे बता भी देंगे कि कैसे कैसे करके आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो नेप्स पर आपको चले जाना है, अपॉर्चुनिटी नंबर को सर्च करना है और जो आपका ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है खड़गपुर वर्कशॉप के अंतर्गत उस ट्रेड में आपको अप्लाई कर देना है। तब आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग का ट्रेनिंग शुरू होगा, क्योंकि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा भैया तब तक आपका ज्वाइनिंग यहां पे शुरू नहीं कराया जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए, योर एंगेजमेंट एज ए अप्रेंटिस इज सब्जेक्टेड टू योर पासिंग द रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इन केस द रेलवे अथॉरिटीज इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय यू एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर विच यू विल बी हैव टू डिपॉजिट 24 टुवर्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, अगर उससे डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं भैया जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो वो फेक है, जाली है, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेलवे खुद कराएगा और इसके लिए 24 रुपये चार्ज लगेगा जो आपको खुद देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट दी
स्टेडरी अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट एंड नेसेसरी बॉन्ड बिफोर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा मैंने बता दिया, और इसके लिए आपको नेप्स प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी चार्ज एंड केयर दी गवर्नमेंट मनी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी रेलवे का संपत्ति होगा उसे अपनी संपत्ति मानकर ही आपको अच्छे से देखरेख करनी है, ठीक है। नो फैसिलिटी ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग आर अवेलेबल, रहने खाने का कोई व्यवस्था आपको नहीं दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू बीइंग फोटोकॉपी इन डुप्लीकेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट डुली अटेस्टेड अलॉन्ग विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जितने डॉक्यूमेंट होगा सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी कराने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डूली अटेस्टेड, यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अटेस्टेड करवा लेना है, और करवाने के बाद आपको लेकर जाना है विथ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मतलब ओरिजिनल भी आपको अपने साथ लेके जाना है। अगला पॉइंट देखिए, यू हैव टू सबमिट 2 डिफरेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन दी प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फ्रॉम गेजेटेड ऑथोराइज्ड यहाँ पे ऑफिसर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 आपको यहाँ पे डिफरेंट लेवल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है वो आपको साथ में मेल में ही दिया जाएगा, ठीक है। वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप अपने स्कूल कॉलेज से भी बनवा सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो सरकारी अधिकारी होना चाहिए। अगर आपने सरकारी स्कूल से 10th किया है या फिर सरकारी से ITI पास किया है तो ही आप बनवा सकते हो। अगर आप प्राइवेट से किया है तो नहीं बनवा सकते हो, फिर आप पुलिस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और नहीं तो कोई एडवोकेट के दोगे वहां से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू बीइंग 4 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 4 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जाना है। नो ट्रेवलिंग पास, आपको कोई भी ट्रेवलिंग पास नहीं दिया जाएगा। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व टू राइज द अलॉट प्लेस ऑफ एंगेजमेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, आपको जहां पे भी आपको अलाउड किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए वहां पे आपको जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व टू राइट टू डिस्चार्ज एनी अप्रेंटिस ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यू टू इनडिसिप्लिन, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी इनडिसिप्लिन बिहेव करते हो तो आपको यहाँ पे रेलवे का अधिकार है कि आपको ट्रेनिंग से किसी भी समय वंचित कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा अगर आप लोग अच्छे से काम करोगे तब, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर, जो भी आपका जहां पे सिलेक्शन हुआ वहां पे आपको तय समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्ट कर देना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी एट एनी स्टेज विदाउट नोटिस, तो वही आपको बोला गया सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। ट्रेनिंग इन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 डज नॉट बाय इटसेल्फ कॉन्फर एनी राइट for appointment in railway service by default. However, 20% of the vacancy notified to be filled up in ईस्टवाइल ग्रुप डी कैटेगरी पोस्ट ग्रेड पे 1800। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका वैकेंसी आएगा ग्रुप डी में आपको 20% का बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यू हैव टू बीइंग टू फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक पैन कार्ड आधार कार्ड, आपको बैंक पासबुक पैन कार्ड आधार कार्ड का 2 कॉपी लेके जाना है और आपको रिपोर्ट कर देना है 22 जुलाई 2024 तक आपको रिपोर्ट कर देना है। अगर आप नहीं रिपोर्ट करोगे तो फिर आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं कराएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है और तय समय सीमा के अंतर्गत आपको अपना ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करवा लेना है। आगे देखिए, आगे आपको बताया जा रहा है, आप देखिए सबसे बड़ा बात है कि नेप्स पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये जो आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया गया है, देखिए इस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया गया है, जो कोड दिया गया है वो आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेप्स पे चले जाना है। नेप्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाया तो प्रोफाइल बना लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको चले जाना है अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे। अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट नेम में जाने के बाद मैंने जो आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कोड बताया था, कोड क्या था, उसका नंबर क्या था, वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट कोड है वो आपको यहाँ पे कोड है जिसका लास्ट में जो संख्या है वो आपका 00013 है। इस वाले कोड को वहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं ताकि किसी भी छात्र के मन में कोई भी यहाँ पे डाउट ना हो। देखिए ई हो गया, उसके बाद 07161900013 ये पुट करने के बाद देखिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको सर्च वाला पे बटन पे क्लिक नहीं करना है, साइड में क्लिक करना है। देखिए साइड में हम क्लिक कर दिए, हट गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए क्लिक कर दिए, उसके बाद देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया। इसमें फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल रहा है क्या, खड़गपुर वर्कशॉप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप जैसे क्लिक करिएगा ना
तो ऐसे करके आपको अपॉर्चुनिटी सेक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देना जो भी ट्रेड होगा। यहाँ पे देखिए 2 इस्टेब्लिशमेंट कोड दिया है, दोनों में से कोई भी कोड में जिसमें भी आपका अपॉर्चुनिटी सेक्शन शो करेगा वो आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आता है, प्रॉब्लम आता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट वहाँ पे देखने को मिलते रहे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको रेलवे से जुड़े हुए अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।